प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम हर अपने दिन को मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 35वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इसके अलावा लियो ने यह भी कहा या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज़्यादा है। जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफ़ा मिलेगा और मुझे इसमें गुनाहगार होने की निस्बत कौन सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तुझे और तेरे साथ और तेरे रफ़ीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नज़र कर और देख, और अफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है, और अगर तेरी तकसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है। अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है, या तो उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी शरारत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदमजात के लिए। जुल्म की कसरत की वजह से वो चलाते हैं, ज़बरदस्त के बाजू के सबब से वो मदद के लिए दुहाई देते हैं, पर कोई नहीं कहता कि खुदा मेरा खालिक कहाँ है, जो रात के वक्त नगमे अनायत करता है, जो हमको ज़मीन के जानवरों से ज़्यादा तालीम देता है और हमें हवा के परिंदों से ज़्यादा अक्लमंद बनाता है। वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। यकीनन खुदा बुतालत को नहीं सुनेगा और कादिर मुतलक उसका लिहाज ना करेगा, खास कर जब तू कहता है कि तू उसे देखता नहीं। मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है, पर अब चूंकि उसने अपने गज़ब में सज़ा ना दी और वह गरूर का ज़्यादा ख्याल नहीं करता, इसलिए अय्यूब खुद बेनी के सबब से अपना मुंह खोलता है और नादानी से बातें बनाता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर हम सब मिलकर गौर खोज करें। अजीज़ों, 35वें बाब की 6ठी आयत को अगर देखते हैं तो यहां लिखा है, अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है। अजीज़ों, लियो इस बात पर यकीन रखता था कि खुदा हम से बहुत बुलंदो बाला है। आयत नंबर 5 जिसमें वाज़िया बयान है, आसमान की तरफ नजर कर और देख, और अफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अजीजों, इसलिए चाहिए हम अच्छा करें या बुरा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगरचे ये दुरुस्त है कि हमारे ईमान खुदा को ना तो कुछ ले सकते हैं और ना ही उसे कुछ दे सकते हैं,
मगर अजीजों, लियो ने खुदा की फितरत और उसके किरदार के बारे में गलत राय कायम की। नंबर एक, किताबे मुकद्दस ये जाहिर करती है कि खुदा जज्बात से आरी नहीं है। जब लोग उसकी मोहब्बत को रद्द करते हैं तो वो दुख का एहसास रखता है। जब वो उसकी नाफरमानी करते और अपनी राहों पर चलते हैं तो वो उनके गुनाह से बहुत गमगीन होता है। अजीजों, नंबर दो, मगर इसके बरक्स जब खुदा के लोग मोहब्बत और वफादारी से उसकी हकीकी पैरवी करते हैं तो वो बहुत खुश होता है। खुदा गहरे एहसास के साथ अपने लोगों की फिक्र करता है और उन्हें अपनी बगल में लेकर चलता है। एक माँ की अपने शेरखार बच्चे की निगाहत से ज्यादा वो उनसे पुरशफ़क़त मोहब्बत रखता है। अजीजों, यसाया नबी की मुआरफत खुदा की अब्दी मोहब्बत का एक शानदार इजहार देखें। उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हुजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनको लिए फिरा। आज हम इन बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करना सिखाएं। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद हम पर रहम करे और हमें बरकत दे। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरी हुजूरी में झुके हुए, इन सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता है। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी, तेरे प्यारों के लिए तेरी हजूरी से बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरे करम को, तेरे रहम को तेरे प्यारों के लिए मांगता हूँ। और आज तेरा आसमान तेरे प्यारों के लिए खुल जाए, इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तेरा रहम, तेरा करम तेरे प्यारों के लिए मांग लेता हूं। तो अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाजल फरमा। खुदावंद, अगर कोई दुखी, रोगी, लाचार है, बीमार है या किसी मुसीबत के अंदर घिरा हुआ है, यीशु के नाम से वो आजाद हो, बहाल हो, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा रहम, तेरी बरकत तेरे प्यारों के लिए मांगता हूं। करम कर और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र ऐ खुदावंद। खुदा पूरी दुनिया की बहाली, सलामती की दुआ करते, लीडरशिप के लिए दुआ करते, हर चर्च के लिए दुआ करते हैं। फादर, सिस्टर, मनार, बिशप्स, पादरी साहबान, मबशरीन, डीकन, एल्डर, जितने भी तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे, जितने भी इस गले के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी बहाली, उनकी सलामती के लिए दुआ करता हूं। इन सब पर करम कर और अपने आसमान को खोल और बड़ी बरकत दे।
खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। तेरा शुक्र जो अपने काम काज की तरफ जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, जो जाने का इरादा कर रहे हैं, इन सब के साथ हो, सबकी हिफाजत कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।